सोनीपत के बहालगढ़ स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी में आयोजित छात्र छात्राओं के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने छात्र छात्राओं के साथ किया शिक्षा नीति को लेकर संवाद। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नक्सल और माओवाद को 2026 तक खत्म करने के बयान पर विजय शर्मा ने कहा कि ये बस्तर के जनमानस की आवाज है। बस्तर में आज 30 साल का नौजवान टीवी की दुनिया से परे है। वहां मोबाइल और बिजली नहीं है तो बस्तर का जनमानस चाहता वहां मूलभूत सुविधाएं हों। बस्तर में माओवाद और नक्सल पर कड़ा प्रहार किया है। हम 80% नक्सल समस्याओं को खत्म कर चुके हैं। अमित शाह के बयान पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी पूरे देश में आपातकाल को लेकर काला दिवस मना रही है। इस पर विजय शर्मा ने कहा कि आज संविधान की हत्या का दिवस है। तत्कालीन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया था कि चुनाव गलत हुआ है तो पद से हटने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगवा दिया था और आज का दिन महत्वपूर्ण दिन और इसको हम हमेशा याद रखेंगे। राहुल गांधी के कई प्रदेशों में कांग्रेस संगठन विस्तार पर दिए गए दिशा निर्देश पर विजय शर्मा ने बड़ी जबरदस्त चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी तो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ग्राउंड पर पसीना बहाना पड़ता है। दिशा निर्देश देने और कहने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस के नेताओं में राहुल गांधी के लिए कोई सम्मान नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा जमकर निशाना। उन्होंने कहा कि महादेव सट्टा ऐप से लेकर शराब घोटाला और कोल घोटाले में वो जेल और उनके लोग जेल में बंद थे। कुछ अब बाहर हैं, लेकिन अभी मामलों में उनको सजा होगी। नहीं, बहुत अच्छा नवाचार है ये जो पॉलिसी बूट कैंप यहाँ पर ये प्रोग्राम होता है। देश भर का पार्टिसिपेशन होता है। 20 राज्य के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं और स्पेशली इस तरह का प्रोग्राम मैंने देखा नहीं कभी। इनोवेटिव है, बहुत ही अच्छा है। और मैं तो अभी वाइस चांसलर जी से कह रहा था कि हमारे छत्तीसगढ़ का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, बढ़ाया जाए और नेक्स्ट टाइम जब भी ये होगा मैं खुद ध्यान करके हमारे प्रदेश का अच्छा पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो उसके लिए काम करूँगा। सर, अमित शाह जी कह रहे हैं कि 2026 तक छत्तीसगढ़ में जितने भी नक्सली हैं उनको सरेंडर है वो करवा देंगे, नक्सलिज्म खत्म कर देंगे। इस पर आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप एक लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार है वो काम कर रही है, कांग्रेस भी इसकी तारीफ है वो करती हुई नजर आ रही है। ये जो अमित शाह जी ने कहा ये बस्तर का जनमानस कहता है, बस्तर का जनमानस चाहता है, ये समाप्त होना चाहिए। बस्तर के अनेक ऐसे गांव हैं जहां के नौजवानों से आप मिलेंगे तो 30 साल का लड़का भी टीवी नहीं देखा होता है। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मोबाइल नहीं है, मोबाइल का टावर नहीं है। तो 30 साल का लड़का हमारे भारत देश में कोई ऐसा जो टीवी न देखा हो, इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए बस्तर का जनमानस चाहता है कि बस्तर के गाँव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क सब पहुँचे। और इसलिए अमित शाह जी ने जो कहा है वो बस्तर के जनमानस को कहा है। बस्तर का जनमानस जो चाहता है वो कहा है उन्होंने, इसमें कहीं कोई संशय नहीं रखिएगा। माओइज्म, सशस्त्र माओवाद नियत समय में समाप्त होगा। सर, 1975 के लिए इमरजेंसी को लेकर आज 50 वर्ष पूरे हो गए। इमरजेंसी क्या है भाई मैं नहीं जानता। आज संविधान की हत्या का दिवस है। आज कांग्रेस की उस सरकार के द्वारा संविधान की हत्या की गई थी और वो इसलिए क्योंकि अगर इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने, तत्कालीन इलाहाबाद कहते थे, उसके हाईकोर्ट ने ये कह दिया था कि वो चुनाव अवैध था जो इंदिरा गांधी का था, तो उनको पद से हटना था। हटने के स्थान पर उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लगवा दी। वो संविधान की कंडिका उसका दुरुपयोग किया और इसलिए लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या उस दिन की गई थी। भारत का संविधान लोकतंत्र के लिए है, अधिनायकवाद के लिए नहीं है। ये इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। हर बरस हम इसको याद करेंगे। राहुल गांधी हरियाणा हो या छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी संगठन नहीं बना पा रही है कांग्रेस। राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं संगठन बनाने की मांग है। वो करते हैं कि जितने भी लोकल लीडर्स हैं वो संगठन पर ध्यान दें, लेकिन गुटबाजी है वो निकलकर सामने आ रही है कांग्रेस में। आपकी क्या प्रतिक्रिया? राहुल गांधी जी ग्राउंड में क्या होता है वो जानते नहीं हैं। चांदी का चम्मच बहुत काम नहीं आता है, मेहनत करना पड़ता है, ज़मीन पर काम करना होता है, पसीना बहाना होता है, तब होता है। वे आकर के इंस्ट्रक्शन देने से नहीं होता है। उसके लिए आपके प्रति, राहुल गांधी जी के प्रति ही सम्मान नहीं है उनके मन में। अगर वो खुद भी काम करते दिखेंगे तो उनकी बात मानी जाएगी।
सर पूर्व सरकार में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी थे, उन्होंने उनका महादेव सट्टा से लगातार उनके कनेक्शन है वो निकल कर सामने आ रहे थे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? महादेव सट्टा ऐप हो या कोल घोटाला हो या शराब घोटाला हो, ऐसे अनेक घोटालों में उनके नाम हैं, उनके काफ़ी लोगों के नाम हैं। काफ़ी लोग उनके जेल में थे, कुछ बेल में हैं और कुछ आगामी जो भी इस खेल में रहे हैं सबको सजा होनी है। सर छत्तीसगढ़ में आज नक्सलवाद की स्थिति क्या है? आपकी सरकार आने से पहले क्या स्थिति थी? जब भाजपा की सरकार वहाँ आई है, दिसंबर 2023 यानी जनवरी 24 को मान लें और आप अभी तक का समय मान लें, 1.5 साल हो गया है। इस 1.5 साल में नक्सलिज्म पर इतने प्रहार हुए हैं जो पिछले 20-25 सालों में नहीं हुए थे। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एरिया डोमिनेशन वाइज भी हम 80% जो एरिया है हमारा वहाँ पर हैं। अब 20% ऐसे क्षेत्र हैं लगभग जिस पे नक्सलिज्म है, उसको भी समय रहते समाप्त किया।